हम अपने बिजनेस में नेटवर्किंग कैसे करें और लोगों के साथ किस तरीके से कनेक्ट करें ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, हम अपने सही कस्टमर तक पहुंच पाए और अपने बिजनेस को स्केल कर पाए। और इन सारी चीजों के लिए हमारे बिजनेस में नेटवर्किंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 6 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस में अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं शुरू करना चाहता हूं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि नेटवर्किंग है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेटवर्किंग। अब सवाल ये उठता है कि नेटवर्किंग हम कहाँ करें और कैसे करें। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके शहर में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं जो आपके बिजनेस से, आपके निश से रिलेटेड है। और इस तरीके के इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप वहां के लोगों से जाके मिलते हैं। बहुत सारे फ्री इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेड इवेंट्स होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बेनिफिशियल इवेंट है जहां पे आप अपने लाइक माइंडेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड लोगों के साथ मिल सकते हैं और जहां आप अपने नेटवर्किंग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है आपके सिटी में, आपके स्टेट में और इंडिया के भीतर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी बड़ी इवेंट्स करती है। तो आपके लिए कौन सा इवेंट बेनिफिशियल है और आपको पता है कि अगर आप वहां के कॉन्फ्रेंस में अगर पार्टिसिपेट करते हैं और वो आपको मदद करता है कि आप अपने नेटवर्किंग को किस तरीके से बढ़ा के अपने ब्रांड को, अपने कंपनी को पब्लिसाइज कर सकते हैं और अपने सर्विस और प्रोडक्ट के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो पहला चीज हो गया कि आपका इवेंट, दूसरा हो गया आपका नेटवर्किंग। तीसरा जो इसमें मेजर नेटवर्किंग में एस्पेक्ट है वो है आपको लोकल, जैसे रोटरी क्लब है, बीएनआई है, इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोकल लेवल पे काम करती है और वहां पे आप बिजनेस रिलेटेड लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और वहां से आप अपने लिए प्रॉपर ऑडियंस पा सकते हैं, प्रॉपर लोगों से नेटवर्किंग करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेटवर्किंग तो आपने कर ली, आपको पता चल गया कि आपको कहाँ कहाँ पे जाके अपने नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आप इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करें। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ओपोनेंट, जो आपके सामने है उसको रिस्पेक्ट करना है। एंड यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको सुनना है ज्यादा, आपको बोलना कम है, आपको सुनना ज्यादा है। और आपको समझने की कोशिश करनी है कि अगला किस तरीके से काम कर रहा है और उससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ही स्ट्रांग टूल है जिसको आपको फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास कोई मेल आता है तो उसको प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख दिए, कुछ भी किसी भी तरीके से आपने मेल कर दिया। अगर आपके पास फोन कॉल आता है तो उसको भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स करें, एक सीरियसनेस दिखाए ताकि अगले को पता चले कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस तरीके के सर्विस में है, जिस तरीके के प्रोडक्ट सेल्स में है, आप एक अच्छे तरीके से लोगों को सुन रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से आप उनको सलूशन दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस हो सकता है। तो किसी भी तरीके के सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इफेक्टिव रखना है और आपको क्रिस्टल क्लियर, अगर आपने कोई कमिटमेंट दिया है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप उस पर 100% अपने कमिटमेंट को पूरा करें। तो ये हो गया आपका दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये है बिल्ड ट्रस्ट। अब सवाल ये उठता है कि ब्रांड तो आपने बना ली, नेटवर्किंग तो आपने कर ली, कम्युनिकेशन भी आपने इफेक्टिव कर ली, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बगैर ट्रस्ट बिल्डिंग के आप किसी भी लेवल में अपने बिजनेस को लेके नहीं जा सकते हैं। तो ट्रस्ट बिल्डिंग में आपको तीन चार एस्पेक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो आप अगर कोई चीज की किसी तरह का प्रॉमिस करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट के साथ ये फ्री दे रहा हूँ या ये सर्विस मैं फ्री में ऑफर कर रहा हूँ, या किसी भी तरह का कमिटमेंट अगर आप प्रॉमिस करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट
कि आप अपने प्रॉमिस को 110% फुलफिल करें। ये सबसे मेजर फैक्टर है। तो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करें और आपने जो भी प्रॉमिस किया उसको 100% मीट अप करना है। आपको रिलायबल रहना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी इस तरीके की कमिटमेंट देनी है जो आप फुलफिल ही ना कर पाए। तो आपका जो कमिटमेंट है, जो आपका प्रॉमिस है, इट शुड बी रिलायबल। तो एक रिलायबल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कमिट कर दें जो पॉलिसी के बाहर हो, या अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस में इन्वॉल्व है और जो कंपनी की पॉलिसी नहीं है उसके बियॉन्ड जाके आप कमिटमेंट करते हैं, जिससे आपको एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो ये सारी सारी जो फैक्टर्स है ना, ये आपको ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगी अगर आप इन सब सारी चीजों की बारीकियों को मद्देनजर नजर रखते हुए आप अगर आगे बढ़ते हैं। तो नाउ फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो है प्रोवाइड वैल्यू। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने नेटवर्किंग कर ली, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस तरीके के सिचुएशन में जो है सिर्फ सब फायदा मेरे को हो जाए, सब बेनिफिट मुझे मिल जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको जो है आगे बढ़ के अगले को हेल्प करना है। और अगर कोई आपको 100 रुपया देता है किसी सर्विस के लिए या किसी वैल्यू के लिए, तो आप उसको कोशिश करें कि आप उसको दोगुना वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड कर पाए और अगले को लगे कि मैंने आपको 100 रुपया दिया है, लेकिन आपने 200 रुपये का सर्विस प्रोवाइड किया अपने कस्टमर्स को। और ये जो है एक बहुत ही स्ट्रांग वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और इसको लेके आप आगे प्रॉपरली बढ़ सकते। पांचवा एस्पेक्ट है स्टे कनेक्टेड एंड शो इंटरेस्ट। ये जो पांचवा पॉइंट है, इसमें आपको समझने की आवश्यकता है कि आप जब किसी के साथ नेटवर्किंग करते हैं तो आपको रेगुलरली उनके साथ टच में रहना पड़ेगा। आपको हमेशा उनके साथ डिस्कशन करते रहना पड़ेगा, ताकि जो है आपका रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रांग बने, आप उनके साथ नेटवर्किंग अच्छे तरीके से कर पाए और ये रिलेशन लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ नेटवर्किंग कर ली और 1-2 साल में एक आध बार उनसे बात कर ली, और तो इस तरीके से आप इफेक्टिव नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो ये पांचवा एस्पेक्ट है, इसको बहुत ही मद्देनजर रखते हुए आपको आगे प्रोसीडिंग करना है अपने नेटवर्किंग में। और लास्ट पॉइंट जो है, जो छठा पॉइंट है, वो है आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने नेटवर्किंग कर ली तो सारी दुनिया के जितने लोगों के साथ आपने नेटवर्किंग कर ली, आपका बिजनेस जो है एकदम से बढ़ने लगेगा, आपकी ट्रस्ट एकदम से बिल्ड हो जाएगी। आप हर तरीके से जहाँ भी उंगली रख देंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हर कोई आके आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखनी है, अपने काम को करते रहना है, अपने सर्विस को प्रोवाइड करते रहना है, अपने वैल्यू को देते रहना है। जो लोग आपके से रेजोनेट करते हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। योर वाइब विल अट्रैक्ट द ट्राइब। ये मैं हमेशा कहते रहता हूं। तो जब आप प्रॉपरली नेटवर्किंग करते हैं तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं, अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ते हैं, अपने लाइक माइंडेड नेटवर्किंग में अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़ते हैं, जिनके साथ जुड़ के आप अपने बिजनेस को 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। और ये आपको आगे चल के आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको नेटवर्किंग में किन सारी फैक्टर्स को कंसिडर करनी है, इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इससे क्या सीखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और इस तरीके के वैल्यू पैक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मिलता हूं मैं आपसे मेरे अगली वीडियो में।